आरजेडी का अगर नाश लिखा है जी, उसमें जगता बाबू का सबसे बड़ा हाथ होगा। तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, वो खुद अपना नुकसान करते हैं। थोथा चना बाजे घना। चिराग पासवान जी का दुखी होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सत्ता को उखाड़ेंगे? हमारे साथ है जदयू के नेता हर्षवर्धन सिंह से जानेंगे कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक हो रहे हैं, क्या इसका परिणाम चुनाव के बाद देखने को मिलेगी? सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं, उन्होंने अब आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए थाली और ताली बजाने के लिए कहा है, लाइट बंद करके लालटेन जलाने के लिए कहा है कि एक बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम चलाया जाए। मैं पहले तो ये बताऊंगा कि आपने कहा कि वो आक्रामक हो रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं इस पर यही बोलूँगा कि थोथा चना बाजे घना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप काम के आधार पर तो कोई बात कर नहीं सकते हैं। आपने बेरोजगारी पे बात की, तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा बेरोजगार राष्ट्रीय जनता दल के बेचारे वर्कर हो गए हैं, माननीय जगतानंद जी के कारण। जगतानंद जी ने सारे वर्करों को बेरोजगार कर दिया है। उन लोग बेचारे अपना लाइट बुझाएंगे, जलाएंगे और मोमबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, इसलिए जलाएंगे कि उनको मुक्ति मिले पहले जगतानंद जी से। जगदानंद सिंह तो सर पार्टी में डिसिप्लिन ला रहे हैं, पार्टी को एक मजबूती दे रहे हैं। सर, पार्टी में डिसिप्लिन के नाम पे पार्टी के वर्करों का शोषण हो रहा है। ये पार्टी, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी में आप ऑफिसर नहीं बैठा सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है कि 2 आदमी आएगा, एक आदमी आएगा, एक आदमी मिलेगा, एक आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये पार्टी है। पार्टी के जितने वर्कर हैं, जो मैं भी पार्टी में था तभी मैं बता रहा हूँ, एक लोग चिंतित थे। लोगों को लग रहा था कि कोई काम नहीं है और सारा काम वही खुद कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जगतानंद जी संगठन के आदमी हैं नहीं। उन्होंने संगठन में कभी काम नहीं किया। सचिता बाबू हुआ करते थे मंत्री, बिहार में समाजवादी के बड़े नेता थे और बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। उनका जब देहांत हुआ तो उसके बाद उनके एक ठेकेदार भाई थे जगतानंद सिंह, वो उनकी जगह पे चुनाव लड़े। क्योंकि वो यूपी से पढ़े हैं तो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। जगता बाबू अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो उनको हमारे यहाँ थोड़ी अच्छी हिंदी बोल लीजिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लीजिए, लिख लीजिए तो बड़े इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं। तो अचानक से उनको इंटेलेक्चुअल में हमारी जब आरजेडी की पार्टी में जब मैं वहाँ था तो देखा मैंने कि भाई इनको इंटेलेक्चुअल मान लिया गया है। और उसके बाद मंत्री भी हुए। मंत्री होने पर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मंत्री होने पर भी उनके क्षेत्र में ना उनके रोड बने थे, ना कोई काम, एक काम नहीं उन्होंने किया। वो सारे रोड्स और जो टूटे हुए रोड्स नीतीश कुमार के आने के बाद बने। तो वो शुरू से ही, और उन्होंने संगठन में कभी कोई काम ही नहीं किया। मंत्री वो अच्छे हो सकते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उनके बारे में, मंत्रालय के बारे में भी अच्छा रिपोर्ट नहीं है। उस ज़माने में जो पदाधिकारी उनके होते थे उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने कभी भी उनको अच्छा मंत्री नहीं कहा। लेकिन अच्छा संगठन तो कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे जो छोटे छोटे वर्कर हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो बेटर हैं। वहाँ नंदू यादव जैसा आदमी उनसे ज़्यादा संगठन की बात जानता है। लालू यादव के तो करीबी हैं, वो कहें पार्टी में अच्छा योगदान दिए हैं जगदा बाबू। पार्टी में नहीं, उनको मतलब कहें ना कि उनको इंटेलेक्चुअल घोषित कर दिया गया है। तो कुछ भी, कोई भी कागज़ पत्तर बनाने के लिए उन्हीं को दिया जाता था। वो उसको बना के लाते थे। कौन सा चीज़ उन्होंने ऐसा बनाया है जिससे पार्टी का उत्थान हो गया हो? तो क्या लग रहा है, जगदा बाबू उत्थान नहीं कर पाएंगे आरजेडी को विधानसभा चुनाव में? आरजेडी का अगर नाश लिखा है उसमें जगता बाबू का सबसे बड़ा हाथ होगा। सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि जगता बाबू ने कभी भी संगठन में काम ही नहीं किया है। वहाँ पे संगठन में काम करने वाले लोग और लोग हैं जो संगठन में काम किए हुए हैं। आप बताइए, 30 साल से लालू यादव के सबसे करीब और सबसे ईमानदार और सबसे राकेश रंजन ट्रेजरार थे। उनको रिजाइन करके क्यों भागना पड़ा? उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा? राकेश रंजन को सभी लोग जानते हैं। लालू यादव हमसे बोल चुके हैं कि वो एक बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी है। और उस आदमी को क्यों छोड़ के भागना पड़ा पार्टी को?
तो क्या लग रहा है जगदा बाबू से तेजस्वी यादव को नुकसान होगा इस विधानसभा चुनाव में? एकदम होगा। तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, वो खुद अपना नुकसान करते हैं। लालू जी ने भी अपना नुकसान खुद किया था, ये भी अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहा है नीतीश कुमार के ऊपर कि बिहार में बेरोजगारी का अड्डा बना दिए नीतीश कुमार 15 साल में। अरे नीतीश कुमार जी ने वर्चुअल रैली में क्लियर कहा कि उनके समय में कितनी रोजगारी मिली और इनके 15 साल में कितनी रोजगारी मिली। एक ही बात को 15 बार कहने से नहीं होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, उस चीज़ को बिना समझे आप एक बत्ती जला रहे हैं क्योंकि आप काम तो कर नहीं सकते हैं, तो किसी चीज़ का विरोध करने का या किसी चीज़ का बत्ती जला बंद कराइए या इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आम जनता समझती है, कार्यकर्ता बेचारे दुखी हैं। आरजेडी में भी वो सब भाग भाग के जा रहे हैं दूसरी पार्टियों तो में। आपके सहयोगी दल भी हैं सर, चिराग पासवान जी का दुखी होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। चिराग पासवान जी, उस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बहुत इज्जत दिया। जब लोजपा को बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया। जब 2 विधायक थे तभी उनको 1 मंत्री दिया। जब 2 विधायक थे तो 23 से 24 विधायक लगते हैं एक एमएलसी बनाने में, उन्होंने 1 एमएलसी दिया। उन्होंने गठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया और इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, उसमें कभी कोई कमी नहीं रखा। अब पता नहीं, मैं तो ये इतना भी कहूँगा कि उनके चाचा को मंत्री बनाया था और वो बड़े नेता हैं, बिहार में प्रतिष्ठित नेता हैं। जितनी इज्जत नीतीश कुमार ने दी, काश उतनी इज्जत उनके पार्टी में दी हुई गई होती तो आज ये नौबत नहीं आता। तो क्या लग रहा है कि लोजपा के घर के अंदर ही मतभेद है? ये तो लोजपा वाले जानेंगे, हम तो उस घर में हैं नहीं। लेकिन वो हमेशा, जब भी मैंने देखा है कई चुनावों से पशुपति पारस ही लीड किया करते थे जी। वही हाँ, नहीं, चिराग पासवान भी नहीं लीड कर रहे हैं। चिराग पासवान तो अध्यक्ष जी के जगह हैं, मतलब माननीय रामविलास जी के जगह पे हैं। उनके दूसरे लोग लीड कर रहे हैं, वो लोग लीड कर रहे हैं जो पार्टी में कभी नहीं थे। लेकिन अगर एनडीए से निकल जाएंगे अगर चिराग पासवान, तो नुकसान तो पूरे एनडीए को होगा ना सर? देखिए, एनडीए बहुत मजबूत है, माननीय प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हैं, हमारी संगठन बहुत मजबूत है। किसी के निकलने या रहने से बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चिराग पासवान जी को हमारे यहाँ एक अफेक्शन है, एक इज्जत है, उसको समझना चाहिए और वैसे कार्य करने चाहिए जिससे कि इस गठबंधन धर्म का पालन हो। गठबंधन 3 लोगों के मिलके है हम लोगों के यहाँ, अब 4 लोग हो गए हैं, तो सभी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। आप अगर एक दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे, आप ईगो पर लेंगे बातों को, तो दिक्कत होगी। इसको बैठ के समझ के समझाना चाहिए। इसमें रामविलास पासवान जी को आगे बढ़ के बात करना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार जी से या बीजेपी से, जिससे भी उनको बात करना है, दोनों से बात के बात को खत्म यानी कि विधानसभा चुनाव साथ में लड़िएगा आप लोग? हम लोग तो यही चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि उनके साथ नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार, अब आपका रास्ता है ना। मेरे यहाँ भोजपुर में कहावत है कि चरपैरवा बांधा जाता है, दुगड़वा नहीं बांधा जाता है। जिसको, तो आपके पास 2 पैर है, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इज्जत करने में कोई कमी नहीं, गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया है और गठबंधन धर्म का पालन करते रहेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। आरजेडी का अगर नाश लिखा है उसमें जगता बाबू का सबसे बड़ा हाथ होगा। तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, वो खुद अपना नुकसान करते हैं। थोथा चना बाजे घना। चिराग पासवान जी का दुखी होने का कोई मतलब नहीं निकलता है।